नमस्कार। कल मैं आज तक के कार्यक्रम में अंजना ओम कश्यप जब हल्ला बोल का कार्यक्रम लेके आई तो उसमें एक आरजेडी की प्रवक्ता को बोलने के लिए उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि 1000 सालों से स्वर्ण जातियां एससी एसटी और ओबीसी पे जुल्म कर रही हैं तथा सत्ता का भोग भोग रही हैं। इस कारण से उन्हें ज़बरदस्ती फंसाया जाए। तो इस प्रकार की सोच जब लेकर आप महाविद्यालयों में जाओगे, इस प्रकार की सोच लेकर जब आप महाविद्यालयों में जाओगे तो जनरल कैटेगरी के छात्र के लिए पहले से ही आपके दिमाग में जो परसेप्शन बना हुआ है कि इन्होंने 1000 सालों से हमारे साथ शोषण किया है, तो आप तो ये बता रहे हो कि ये लॉ जो आया है इसका मैं गलत इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मेरे मन में वो कुंठा भरी हुई है कि हाँ जी, आपने 1000 सालों से इस देश पे राज किया है और हमारा शोषण किया है। जबकि हकीकत ये है कि स्वर्ण समाज के क्षत्रिय समाज ने इस देश के लिए 1000 सालों से 1192 से लड़ाई शुरू की और 2026 तक लड़ रहा है। जितना इस स्वर्ण समाज ने, इस राजपूत समाज ने अपने देश के लिए किया है, उतना शायद, मैं ये नहीं बोलता कि कोई समाज नहीं कर रहा है, लेकिन इस समाज के लिए सबसे ज़्यादा सर अगर किसी समाज ने दिया है तो वो है राजपूत समाज, जो कि आज तक इस देश की धड़ा के लिए लड़ रहा है और उन्हें एकत्रित करने के लिए अपनी जान निछावर करता है। सब समाज ने मिलकर राजपूत समाज का भरपूर साथ दिया है। लेकिन आरजेडी की प्रवक्ता की बातों को सुन के मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज को तोड़ने के लिए कसम खा रखे हैं। ये समाजवाद की बात कर रहे हैं। जो लालू यादव का लड़का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लालू यादव का लड़का ही मुख्यमंत्री बन सकता है, लालू यादव के कहने पर ही आरजेडी चल सकती है। जो दलितों के सबसे ज्यादा अत्याचार का कारण बना है बिहार में 1990 से 2005 तक, स्वर्ण समाज भी पिसा है बट दलित सबसे ज्यादा पिसे हैं, क्योंकि स्वर्ण समाज के पास तो अपनी परिस्थितियां थी जिससे वो उनका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन दलित समाज के पास ना तो परिस्थितियां थी और ना ही कानूनी समाज था। जंगल राज के सरदारों के मुंह से ये बात सुन के कि हम जो है 2000 साल 1000 साल, कैसे प्रवक्ता बन जाते हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग प्रवक्ता बन कैसे जाते हैं। जब कुछ आपके पता नहीं हो तो आप अपने मुंह से आके सीधा प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये लोकतंत्र है, इसमें अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो आप उस डर को बढ़ावा दे रहे हैं जिसका डर स्वर्ण समाज के बच्चों को यूसीजी को लेकर पहले से ही बैठा हुआ है कि जब इस प्रकार के मानसिकता वाले बच्चे हमारे साथ सहपाठी बनेंगे तो वो हमारे खिलाफ एक झटके में हमारा करियर खराब करने के लिए अपनी हजारों वर्ष की पुरानी सोच को लेके आएंगे और इस तरह के लांछन लगा के हमारे बच्चों का भविष्य खिलवाड़ कर सकते हैं। और मैडम, दूसरी बात, बिहार में तो आपके पापा जी ने कोई कॉलेज छोड़ा नहीं है जिसको बच्चे पढ़ सके। बिहार के कॉलेज और महाविद्यालय हो, यूनिवर्सिटीज हो या कोई भी स्कूल हो, उसको आप लोगों ने ऐसा खत्म कर दिया है कि वहां पे सिर्फ डिग्री, वो भी 5 साल में, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है बिहार में। तो कृपया करके अगर आप कुछ बोले तो पहले किसी समाज के बारे में अगर आप बोल रहे हो तो उसके लिए पहले आपको थोड़ी सी जानकारी तो हो। राजपूत समाज या कोई भी समाज हो, आप उसके खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने से बचे तथा इस देश के लोकतंत्र के मूल्यवांतित हितों के लिए आप आगे आए। तो मैं आरजेडी के बाकी जो उनके भीतर तथाकथित स्वर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रवक्ता के बातों का समर्थन करते हैं, जो ये प्रवक्ता खुलेआम कह रही है कि हाँ जी होना चाहिए। तो स्वर्ण समाज का जो हक है वो जायज है। मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ण समाज का हक जायज है, उसे ये विरोध करने का हक होना चाहिए। यह आर्टिकल 14 संविधान जो 1950 में लागू हुआ था वो हमें इजाजत देता है कि सब समान है। तो आप जनरल कैटेगरी को ऐसे बाइकआउट नहीं कर सकते हैं। और आप ये बिल्कुल ना कहें कि वो जो संसाधन लेके बैठे हैं उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपने दम पे हासिल किया है। आपको भी आरक्षण के जरिए मेहनत करने का हक दिया जा रहा है, तो आरक्षण के जरिए उस मेहनत को उठाइए
और आप भी आगे आइए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं इस प्रवक्ता के बातों से बिल्कुल असहमत हूं। अगर आपकी सहमति है या असहमति है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।